हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल अध्यात्म सरोवर में। दोस्तों, आज हम आपको भारत के एक ऐसे प्राचीन और रहस्यमय मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे कई विदेशी आक्रांताओं द्वारा ध्वस्त कराया गया, लेकिन इसके बावजूद भी भारतीय राजाओं द्वारा प्रत्येक बार इस मंदिर का पुनर्निर्माण कराया गया और वर्तमान में यह मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से पहले ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रसिद्ध है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं गुजरात स्थित सोमनाथ मंदिर की। दोस्तों, यह वीडियो बहुत ही रोचक और ज्ञानवर्धक होने वाला है, इसलिए आपसे निवेदन है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, गुजरात का सोमनाथ मंदिर पूरे विश्व में मशहूर है। इस मंदिर को देखने के लिए देश विदेश से लोग आते हैं और भगवान शिव के इस धाम की खूबसूरती का आनंद भी लेते हैं। समुद्र के किनारे बसा यह मंदिर बहुत ही खूबसूरत है। गुजरात के प्रभासपट्टन में स्थित सोमनाथ मंदिर को लेकर यह कहा जाता है कि यह मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से पहला है। इस मंदिर को इतिहास में कई बार तोड़ा गया और दोबारा बनाया गया। इस मंदिर का इतिहास भी खून से लिखा हुआ है और इससे जुड़ी कई कहानियां भी प्रचलित हैं। दोस्तों, इस वीडियो को आगे शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, जिससे भविष्य में भी हम आपको ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियां उपलब्ध कराते रहें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, सबको लगता है कि सोमनाथ मंदिर को सबसे पहले महमूद गजनवी ने ध्वस्त करने की कोशिश की थी, लेकिन ऐसा नहीं है। इस मंदिर के अस्तित्व ईसा पूर्व में भी मिलते हैं। इसके बाद 7वीं सदी में गुजरात के एक ऐतिहासिक नगर वल्लभी के राजाओं ने इसका निर्माण करवाया। 8वीं सदी में सिंध के एक अरबी गवर्नर जुनायद ने अपनी सेना भेज इसे ध्वस्त करवाया था। इसके बाद 815 ईस्वी में गुर्जर प्रतिहार राजा नागभट्ट ने इसका पुनर्निर्माण करवाया था। उस वक्त मंदिर इतना विशाल और समृद्ध था कि इसके बारे में दूर दूर तक बातें होती थीं। उस समय अरब यात्री अल बरूनी भी इस जगह आया। इस यात्रा के बाद उसने एक किताब में इस मंदिर की ख्याति लिखी। इसके बाद महमूद गजनवी को पता चला कि गुजरात में एक ऐसा मंदिर है जिसमें सोने चांदी की मूर्तियां हैं, जहां शिवलिंग हवा में उड़ता है और जहां संपत्ति भरी हुई है। इसके बाद 1025 में गजनवी अपनी असंख्य सेना के साथ यहां आ पहुंचा। जिस समय वह यहां आया, मंदिर में पूजा चल रही थी। दावा किया जाता है कि इस दौरान कुछ 50,000 लोग इस मंदिर के अंदर हाथ जोड़कर खड़े रहे और पूजा अर्चना करते रहे। सभी पर सेना ने आक्रमण कर दिया। माना जाता है कि सोमनाथ के मंदिर के अंदर जो शिवलिंग है, उसके अंदर भगवान कृष्ण की सेमंतक मणि छुपाई गई है। माना जाता है कि इस मणि को जो भी चीज छूती है वह सोना बन जाती है। माना जाता है कि इस मणि के अंदर ही ऐसी ताकत थी जिसके कारण वह शिवलिंग हवा में तैरता रहता था। और जब महमूद गजनवी आया, तब वह हवा में उड़ते शिवलिंग को देखकर डर गया था, जिसके कारण उसने अपने सैनिकों को कहा था कि शिवलिंग को तोड़ दो। कुछ का मानना है कि शिवलिंग के ऊपर और नीचे कुछ ऐसे पत्थर लगे हुए थे जिससे एक मैग्नेटिक फील्ड बनती थी, जिसके कारण ही शिवलिंग हवा में उड़ता था। बात जो भी हो, यह दावा किया जाता है कि जब गजनवी आया था, तब सोमनाथ मंदिर का शिवलिंग हवा में उड़ा करता था। सिर्फ महमूद गजनवी ही नहीं, खिलजी की सेना ने सन 1296 में, मुजफ्फर शाह ने सन 1375 में, महमूद बेगदा ने सन 1451 में और औरंगजेब ने 1665 में सोमनाथ मंदिर को तबाह किया, लेकिन हर बार इसे दोबारा बनाया गया। सोमनाथ को सबसे प्राचीन मंदिर माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि सोमनाथ मंदिर असल में चंद्रदेव ने बनवाया था। उन्होंने दक्ष प्रजापति की 27 पुत्रियों से शादी की थी, लेकिन वह रोहिणी को सबसे ज्यादा प्यार करते थे। इस बात से खफा होकर दक्ष प्रजापति ने चंद्रदेव यानी सोम को श्राप दिया था कि उनका तेज धीरे धीरे कम हो जाए। इस श्राप से दुखी होकर सोम ने शिव जी की पूजा की और शिव ने उन्हें वरदान दिया कि
कि कम हुआ तेज धीरे धीरे करके वापस आ जाएगा। इसलिए ही अमावस और पूर्णिमा का जन्म हुआ। ऐसे में चंद्रदेव ने सोमनाथ शिवलिंग की स्थापना की। श्रीमद् भगवद गीता, स्कंद पुराण, शिव पुराण, ऋग्वेद सभी में सोमनाथ मंदिर का जिक्र है। इसलिए ही इसका असल इतिहास किसी को नहीं पता और ना ही इस बात का पता है कि इसे कब बनाया गया था। सोमनाथ का बाण स्तंभ भी 6ठी शताब्दी से वहां मौजूद है। इसका जिक्र कुछ किताबों में भी किया गया है। असल में इस स्तंभ के ऊपर लिखा है आसमुद्रांत दक्षिण ध्रुव पर्यंत अबाधित ज्योतिर्मार्ग, यानी इस बिंदु से दक्षिणी ध्रुव तक सीधी रेखा है। इसका मतलब जहां यह स्तंभ मौजूद है वहां से लेकर साउथ पोल तक सीधी लाइन खींची जा सकती है। उसके बीच में ना तो कोई पहाड़ है और ना ही कोई जमीन। अब 6ठी शताब्दी में बना यह स्तंभ उस वक्त कैसे बनाया गया और उस वक्त ऐसी तकनीक कैसे थी जो आज किसी बड़े रडार या अंतरिक्ष में घूमते सैटेलाइट्स के जरिए ही मिल सकता है। दोस्तों, आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।